हेलो दोस्तों, आप सभी का अंकुर क्लासेस चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे हो। हाल ही में अभी ग्रुप डी के एग्जाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो भी भाई बहन रेलवे की तैयारी कर रहे हो वो ग्रुप डी का फॉर्म जरूर भरें। इसमें खाली योग्यता 10 प्लस मतलब हाई स्कूल पास मांगी गई है और इस फॉर्म को भरें और अच्छा सेफ जोन चुने ताकि आप अपने लक्ष्य के पास पहुंच सके। अपने जीवन में जो सपना आपने देखा है सरकारी नौकरी का, उसको आप पूरा कर सके। तो बिना समय गंवाए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है 25 जनवरी, तो 25 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको विस्तार से समझेंगे। पहला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? पहला हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो आपको बता दें कि 24 जनवरी को मनाया गया है। अभी किस तारीख को मनाया गया है? तो ये 24 जनवरी को मनाया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस देश ने हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी या सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग का अनावरण किया है? सबसे लंबी एक्सप्रेस एक्सप्रेस सुरंग का अनावरण किया है अनावरण किया है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग का अनावरण किया है? तो ये चीन ने किया है। अभी किसने किया है? तो हाल ही में चीन ने किया है। चीन ने किया है। अब चीन आ गया तो चीन से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग। बीजिंग इसकी राजधानी है। अब चीन आ गया तो चीन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम विस्तार से समझेंगे। पहला क्वेश्चन आता है कि चीन ने चीन ने विश्व की पहली कार्बन फायर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है अनावरण किया है। एक अगला क्वेश्चन चीन से बनता है कि चीन ने नए स्टील्थ फाइटर जेट चीन ने नए चीन ने स्टील्थ नए स्टील्थ फाइटर जेट नए स्टील्थ फाइटर जेट जेड जेड J-60 का अनावरण किया है। क्या नाम है? तो J-36 का अनावरण किया है अनावरण किया है। ये चीन से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हमने कायदे से समझ लिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने किस देश ने एटीटी लॉकर एटीटी लॉकर हाल ही में किस देश ने एटीटी लॉकर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? एटीटी लॉकर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किसने किया है? तो हमारे देश भारत ने किया है।
किसने लॉन्च किया है? तो हमारे देश भारत ने किया है। अब भारत आ गया तो भारत से भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन चुका है। मेट्रो रेल नेटवर्क बन चुका है। बन चुका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भारत से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकार ने समान संहिता समान नागरिक संहिता संहिता नियमावली 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 को मंजूरी दी है। नियमावली को मंजूरी दी है। मंजूरी दी है। क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी है? तो अभी किसने किया है ये? तो उत्तराखंड ने दी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड ने दी है। अब उत्तराखंड आ गया तो उत्तराखंड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी क्या है? यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? फिर ये क्वेश्चन बनता है कि यहाँ के राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। आप वनडे एग्जाम देने जाएंगे तो ऐसे आपसे क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि आपको एक क्वेश्चन देने का वर्तमान में उत्तराखंड के ना राज्यपाल कौन है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी की। तो इसकी राजधानी है देहरादून। दूसरा क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह। ये उत्तराखंड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं, इतना नोट करिए। जो भी भाई बहन अंकुर क्लासेस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जितने भी भाई बहन आपकी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो उनको आप जरूर शेयर कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में किस देश ने मोबाइल स्क्रीन को प्रयोग में या हाल ही में किस देश ने मोबाइल स्क्रीन के प्रयोग को लेकर मोबाइल स्क्रीन के प्रयोग को लेकर मोबाइल स्क्रीन के प्रयोग को लेकर बच्चों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। बच्चों के लिए बच्चों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं।
सख्त नियम लागू किए हैं, लागू किए हैं। तो इसको अभी किसने किया है लागू? तो सिंगापुर सरकार ने या सिंगापुर देश ने बच्चों को लेकर मोबाइल स्क्रीन, मतलब जो बच्चे हैं वो मोबाइल स्क्रीन ज्यादा यूज कर रहे हैं ताकि उनकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, इसको लेकर सिंगापुर सरकार ने नियम लागू किए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? किस देश ने किया है? तो सिंगापुर ने किया है, सिंगापुर ने किया है। अब सिंगापुर आ गया तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो सिंगापुर सिटी इसकी कैपिटल है। इसके बाद बात करते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत और सिंगापुर के बीच, भारत और सिंगापुर के बीच, बीच सिम्बेक्स 2024, सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण, अभ्यास का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। संस्करण कहाँ किया गया या कहाँ शुरू हुआ? विशाखापट्टनम में, पट्टनम में शुरू हुआ है, शुरू हुआ है। ये सिंगापुर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में चर्चा में रहे, हाल ही में चर्चा में रहे टीवी बालकृष्णन, टीवी उनका नाम है, हाल ही में चर्चा में रहे टीवी गोपाल कृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? गोपाल कृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मृदगम, मृदगम से संबंधित है। किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो मृदगम से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में संचार साथी ऐप किस डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में संचार साथी ऐप किस डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? अगला क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे। हाल ही में संचार साथी ऐप किस डिपार्टमेंट द्वारा, किस डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया गया है। तो अभी किस डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मंजूरी कल्याण, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मंजूरी कल्याण योजना शुरू की है? भूमिहीन कृषि मजदूरी कल्याण योजना शुरू की है, क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन
कृषि मजदूरी कल्याण योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ ने की है। किसने की है? तो छत्तीसगढ़ ने की है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में उत्कृष्ट उड़ीसा मेक इन उड़ीसा, हाल ही में उड़ीसा उड़ीसा सॉरी हाल ही में उत्कृष्ट उड़ीसा उत्कर्ष उड़ीसा उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन, कॉन्क्लेव 2025 का 25 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। जो भी भाई बहन अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी भाई बहन हिंदी यानी कि यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो आप अंकुर क्लासेस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पल्लवी मैम से हिंदी की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। इतना नोट हो गया तो इसको हटा दें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, हाल ही में हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सा स्थान रहा है? 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? कौन सा स्थान रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चौथा स्थान रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान रहा है। ये क्वेश्चन ये बनता है कि फिर पहला स्थान किसका रहा है? तो पहला स्थान किसका रहा है? भारत का चौथा स्थान रहा है। बात करते हैं पहले स्थान के बारे में। तो पहला स्थान पे अमेरिका रहा है, अमेरिका रहा है। बात करते हैं दूसरे स्थान की, तो दूसरे स्थान पे रूस रहा है, रूस। अब इसके बाद तीसरे स्थान की बात करते हैं तो चीन। तीसरे स्थान पे कौन रहा है? तो चीन रहा है। और हमारा देश भारत किस रैंक पे रहा है? तो चौथी रैंक पे रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में विश्व कप 2000 हाल ही में शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन देश करेगा? हाल ही में हाल ही में शतरंज शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2025 की मेजबानी कौन देश करेगा? कौन देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा देश भारत करेगा। कौन करेगा? तो हमारा देश
भारत करेगा। अब भारत आ गया तो भारत से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना था? तो भारत बना था। मतलब साइबर हमलों में दूसरा सबसे बड़ा लक्षित देश कौन बना था? तो हमारा देश भारत बना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कहा हाल ही में कहा एक नया धार्मिक सर्किट बनेगा? एक नया धार्मिक सर्किट बनेगा। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में बनेगा। कहाँ बनेगा? तो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में बनेगा। उत्तर प्रदेश में बनेगा। अब उत्तर प्रदेश आ गया तो उत्तर प्रदेश से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? इसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि यहाँ के राज्यपाल कौन है? और यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको सबसे पहले बात करते हैं राजधानी की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। क्या है? लखनऊ है। इसके बाद दूसरी क्वेश्चन आता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री तो आदित्यनाथ या योगी आदित्यनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ है। थैला अभियान अभियान शुरू हुआ है। शुरू हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जीईएम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। यानी कि यूपी बना है। अब जो क्वेश्चन था उसमें देखेंगे कि यहाँ से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन है हाल ही में कहा एक नया धार्मिक सर्किट बनेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर था उत्तर प्रदेश में बनेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के टोटल इसमें धार्मिक सर्किट में कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो 7 जिले शामिल किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आपका जिला आता है प्रयागराज। एक नंबर पे आएगा आपका प्रयागराज। दूसरे नंबर पे आएगा आपका काशी। इसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो आएगा चंदौली। कौन सा आएगा? चंदौली। बात करते हैं चौथे नंबर की, तो गाजियाबाद। चौथे नंबर पर कौन आएगा? तो आपका गाजियाबाद आ जाएगा, सॉरी गाजीपुर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? तो गाजीपुर आ जाएगा। चौथे नंबर पे कौन आएगा? आपका गाजीपुर आएगा। इसके बाद पांचवें, छठे और सातवें नंबर की बात करते हैं, तो पांचवें नंबर पर हमारा आ जाएगा जौनपुर, छठे पे आ जाएगा मिर्जापुर और सातवें आ जाएगा भदोही। पांचवें पे आएगा जौनपुर, छठे पे आएगा मिर्जापुर और सातवें पे आएगा आपका भदोही। जो धार्मिक सर्किट बनेगा इन पूरे 7 जिलों को मिलाकर बनेगा। और ये कहां पर बनेगा? तो उत्तर प्रदेश के अंदर 7 जिले में बनेगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ
किया जाएगा? दो हाल ही विश्व पुस्तक मेला यानी कि विश्व में जो पुस्तक का मेला होगा 2025 का, उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हमारे भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में किया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। आज की क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको विस्तार से समझा दिए हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ऐसी ही क्लास देखने के लिए अंकुर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।